बात अलवर की कर लेते हैं, जहां टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल पर हमला हुआ है। पिनान टोल प्लाजा पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। टोल पर कार्यरत 2 कर्मचारी घायल हो गए। 2 बूथ के शीशे और कुर्सियां भी तोड़ दी गई। हमले में टोल पर कार्यरत 2 कर्मचारी घायल हुए। बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। पिनान टोल प्लाजा पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर यह हमला हुआ है। अलवर में टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर अलवर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बूथ के शीशे और कुर्सियां बदमाशों ने तोड़ दी। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। मुदित, क्या अपडेट है? पूरे मामले को लेकर के एनएचआई द्वारा और जो रैनी थाना पुलिस है उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है और इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये जो बदमाश तोड़फोड़ करके गए हथियारों के साथ ये लैस थे, तो उसके बाद से इनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से 5 आरोपी बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात की टोल प्लाजा पर जो वर्कर्स मौजूद थे उनको भी अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ा और पूरे टोल प्लाजा पर यह तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ी जो थी उसको साइड पर खड़ा कर दिया था और उसके बाद पैदल ये एक्सप्रेस वे पर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके बाद इनको रोका गया और नहीं रुकने पर इन्होंने ये मारपीट और जैसी घटना को अंजाम दिया। ठीक है मुदित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर पर। बढ़ते हैं आगे अलवर के बाद, अब बात करते हैं हमारे प्रदेश में हनुमानगढ़ की। बड़ी खबर है, वहां से भी खेत में बनी डिग्गी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई है। पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा। पियर पक्ष ने आरोप लगाया। आरोप है कि पत्नी की सुंदरता से नाखुश था पति। पियर पक्ष ने गिरफ्तारी से पहले शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पीलीबंगा थाने में केस दर्ज करवा दिए गए। आरोपी से 13 वर्ष पहले महिला का विवाह हुआ था। 2 बेटियां हैं, 3 बच्चे की माता थी। मुख्य आरोपी पति की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेत में बनी डिग्गी, पानी का तालाब होता है ये, और उसमें डूबने से महिला की मौत हो गई है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि पति ने हत्या की है। जो मेरे जीजाजी हैं उनके भाई सुशील और दीदी की जो सास है उसका नाम संतोष देवी है और उसकी जेठानी है उर्मिला, चारों पे आरोप है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम यहाँ बैठे हैं और गांव से आए हुए हैं 100-200 बंदे, और वो हम यही चाहते हैं सब मतलब पुलिस कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे। पुलिस रात से कुछ नहीं कर रही है, सो रही है, तो क्योंकि वो अपनी राजनीतिक पहुँच और पैसे की बदौलत वो बाहर घूम रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि न्याय हो। सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो वहां पर एक राजबाला नामक महिला थी, उसका शव था, जिसको कब्जे में लिया। बाद में राजबाला के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। उसके पति, जेठ, सास और जेठानी के खिलाफ करवाया है। कल इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया था। आगे अनुसंधान जारी है। जैसी भी स्थिति आएगी, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ खबर है? पुलिस की प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, ये कल देर शाम का मामला है, जब खेत में जो पीलीबंगा थाना क्षेत्र है उसके गांव दौलतावाली के खेत के अंदर पानी की डिग्गी के अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी सूचना जब परिजनों को मिली, जो पियर पक्ष है वो पहुंचे मौके पे। उन्होंने आके पीलीबंगा थाने के अंदर एक कंप्लेंट दी। कंप्लेंट में उन्होंने जो आरोप लगाया था, उनके अनुसार जो मृतका जो राजबाला है उसके पति जो सुनील हैं, जो आरोपित भी है इस केस के अंदर, उन्होंने सुंदरता से, जो ये मृतका जो राजबाला है इसकी सुंदरता से नाखुश होकर और पहले भी कई बार दूसरी शादी की बात इनके परिजनों के द्वारा कही जाने के आरोप भी उन्होंने एफआईआर के अंदर लगाए हैं और सुंदरता से नाखुश होकर और पानी की डिग्गी के अंदर डुबाकर मारने के आरोप पीहर पक्ष ने महिला के लगाए हैं, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि जो राजबाला जो महिला है, इसकी 13 वर्ष पहले दौलतावाली के सुनील से इसकी शादी हुई थी, जिससे इनको 3 संतानें हैं। अब जो पुलिस है वो इनका पोस्टमार्टम कल करवा चुकी थी, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम होने के बाद में शव लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि जब तक इसमें मुख्य आरोपी जो सुनील है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वे लोग शव नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस लगातार समझाइश के प्रयास कर रही है। पीलीबंगा विधायक जो विनोद गोठवाल है वो भी पहुंचे, उन्होंने भी काफी देर समझाइश की, लेकिन जो पीहर पक्ष है वो किसी भी तरह से अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मुख्य आरोपित सहित जब तमाम जो आरोपित है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, तब तक वे लोग शव लेकर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।